90% मूव इन 1 मंथ, क्रेजी ना। ऐसा ही काम एक स्टॉक ने कर दिखाया है और हमने हमारे ट्रेडेक्स मास्टरमाइंड के मेंबर्स के साथ उसमें एंट्री भी बनाया था। चलिए देखना है कहाँ बनाया था, क्या एनालिसिस की थी और किस तरीके से हमने उसमें मूव कैप्चर किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं लर्न फ्लो ट्रेडिंग का यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो स्टॉक है वो है आलोक इंडस्ट्रीज। चलिए मैं आपको पहले उसका मंथली चार्ट दिखाता हूँ। तो अगर आप मंथली चार्ट पे ध्यान डालेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की सिनेरियो नजर आएगी। चलिए सबसे पहले इसकी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। स्टॉक लगभग 2020 के फरवरी में लिस्ट हुआ था, वहां से तेजी से नीचे की तरफ गया, फिर बहुत अच्छी खासी तेजी के साथ 4 रुपए से वो 58 रुपीज तक चला गया। इनसेन ना। और वहां से वो गिरते हुए फिर 18 रुपए आ गया, फिर काफी महीने तक वहां साइडवेज रहा, फिर एक बल्क में जंप लगाया 20 रुपीज से सीधा 36 रुपीज तक, फिर नीचे की तरफ गया, साइडवेज रहा, फिर से एक जंप लगाया है और फिर बहुत नीचे गया है लगभग 10 रुपए तक, और फिर यहाँ पे तेजी बनाना शुरू किया। एक 20 रुपए का हाई लगाया, फिर 14 रुपीज का डाउन लगाया, फिर 22 रुपीज का हाई लगाया, फिर यहाँ पे 16 रुपीज का डाउन, और उसके बाद ये जबरदस्त 38 रुपीज तक का मूव। अभी अगर आप इस पे ध्यान देंगे तो ये जो एक जबरदस्त सा फॉल आया था, उसके बाद क्या आपको यहाँ पे हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है? अगर आ रहा है तो क्या आपको यहाँ ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है राइट? तो यही चीज हमने भी नोटिस किया। और साथ में अगर आप ये दौरान पे ध्यान देंगे, जब ये तेजी से गिरावट आ रही थी लगभग इतने सारे महीने तक, 1 साल भर लगातार ये स्टॉक गिरता गया था, उस समय इस स्टॉक में कोई गिरावट पे वॉल्यूम नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम तेजी से शार्प राइज करने लगा। फिर जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, वॉल्यूम फिर से डेड, फिर जैसे ही ग्रीन कैंडल बना, वॉल्यूम शूट अप किया, फिर जैसे ही रेड कैंडल बने, वॉल्यूम डेड, और फिर ग्रीन कैंडल्स पे वॉल्यूम शूट अप करना शुरू किया। यही पे जब ये नवंबर का ग्रीन कैंडल बना था, हमारी इस पे नजर पड़ गई थी। और अगर अब हम इसको डेली पर जाए और देखें, इसको डीपली एनालाइज करें, तो हम अगर यहाँ पे एक चीज को क्लियर कट समझेंगे, आपको यहाँ पे क्लियर कट एक चेंज इन फेज नजर आ रहा होगा कि जहां पर ये स्टॉक एक डिक्लाइन फेज में चल रहा था लगातार, उसके बाद वो उस डिक्लाइन फेज को ब्रेक करते हुए ऊपर की बाजू निकलना शुरू कर दिया है। और साथ में यहाँ पे ट्रेंड चेंज भी नजर आ रहा था। और इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पर ठीक से कैंडल्स और वॉल्यूम की प्रोफाइल को अगर चेक करेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत बड़े बड़े ग्रीनिश कैंडल्स बन रहे थे, गैप अप लगातार हो जा रहा था, अपर सर्किट्स लगातार लगे जा रहे थे। और उसी के साथ जिसमें वॉल्यूम्स भी देखने को मिल रहे हैं, सारे अगर आप देखेंगे तो सारे के सारे बड़े वॉल्यूम्स जो है वो ग्रीन में है, यानी कि बड़ा प्लेयर कोई तो पक्का यहाँ पे बाइंग कर रहा है। और उसी तरीके से अगर आप रेड कैंडल्स देखेंगे तो कितने छोटे छोटे रेड कैंडल्स बन रहे हैं और धीरे धीरे बन रहे हैं, और यहाँ वॉल्यूम भी लिटरली डेड है। और ये लगातार चलता गया और दिसंबर के मंथ में हमारी नजर इस पर पड़ना शुरू हुआ, जहाँ पे कि हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कुछ इस प्रकार का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। जी हाँ, क्या आपको भी नजर आ रहा है? तो कमेंट से जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो है बहुत ही पतला हो गया है, यहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी इस तरह की सेलिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरह की वॉल्यूम भी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है सेलिंग में। लेकिन जब ये ग्रीन कैंडल बना था ये वाला, तो इस पे आप अगर ध्यान देंगे तो वॉल्यूम बड़ा तेज है। तो ये जो हमने देखा, तो यहाँ पर हमको लगा कि हाँ भाई, अगर मिनी बेस का यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट मिलता है तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। जी हाँ, तो इस एरिया पे लगभग हमने एंट्री बनाया था लगभग 7 दिसंबर को। और उसके बाद लगातार 2 दिन के अंदर हमको यहाँ पे 3 से 4 दिन के अंदर यहाँ पे हमको 21% का मूव देखने को मिला। स्टॉक उसके बाद कुछ दिन कंसोलिडेट किया, और उसके बाद एक दिन में 22%, दूसरे और एक दिन में 20%, उसके बाद और 7%, और रोज अपर सर्किट्स लगाया जा रहा था ये स्टॉक। और उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 7 दिसंबर को हमने जहाँ पे एंट्री की थी, उससे ये स्टॉक लगभग 90% का हाई लगा चुका है, और वो भी सिर्फ 33 डेज में, 1 मंथ में। कोई ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, ज्यादा वोलेटिलिटी की जरूरत नहीं है, इतना कोई इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है, उतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। कैश पे अगर आप यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, हमारा स्टॉप लॉस जबकि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो लगभग 3 से 4% का था, और यहाँ पे ये 90% का मूव दिया है। क्या हमने ये पूरा मूव पकड़ा है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने यहाँ पे जो है ये 21% का मूव पकड़ा था, और दूसरा जो है इस दिन बेच दिया था। तो ऑन एन एवरेज हम लोगों ने लगभग 17 to 18% का ही मूव पकड़ा है।
और मैं इसके लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ कि इसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जिट नहीं किया, क्योंकि ओवरऑल मेरे बहुत अच्छे ट्रेड्स चल रहे थे। ओवरऑल मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया था और लगभग ये नवंबर दिसंबर का मिलाकर लगभग 9 लाख के ऊपर का प्रॉफिट था मेरा। तो इस कारण से मैंने, क्योंकि कुछ स्टॉक्स में मेरे 38% के ट्रेड मूव थे, कहीं पे 25% का मूव था, इस कारण से मैंने अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक साथ एग्जिट कर दिया था। लेकिन अगर वहीं से डेफिनेटली होल्ड करता तो ये मेरे पोर्टफोलियो को एक शानदार जगह लेके जाता और लगभग मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है, जो बाकी में भी जो मूव्स मिले हैं, उसके कारण वो 13 to 14 लाख का प्रॉफिट चला जाता। लेकिन ये जो मिस्टेक किया मैंने, इसको मैंने एज अ लर्निंग ले लिया है और आगे मैं ऐसी मिस्टेक्स को नहीं करूंगा। और एग्जैक्टली यहीं पे 7 दिसंबर को हमारे साथ हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड के सारे मेंबर्स ने एंट्री बनाया था और उन्होंने भी शानदार रिटर्न्स बनाए हैं इस 2 महीनों में। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत अच्छी तरीके से मूव दिया है स्टॉक ने। तो फालतू में ऑप्शंस लगाकर सारा दिन इंट्राडे ये कर अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, दिमाग को इतना स्ट्रेस मत डालिए, अपने जॉब और बिजनेस को हैम्पर मत करिए, रिलैक्स करिए, स्विंग ट्रेडिंग करिए, काफ़ी जगह से पैसे बनाइए, पोजिशनल ट्रेडिंग करिए, आराम करिए। ठीक है, लाइफ में स्टॉक मार्केट पे आपका आने का पीछे का रीज़न क्या था? आराम करना, घूमना फिरना, एंजॉय करना, अपने बिजनेस और जॉब को आराम से करना और इस चीज़ से अच्छा सा वेल्थ जनरेट करना। लेकिन कर क्या रहे हो? आकर इंट्राडे लगातार ऑप्शंस बाइंग सेल, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो? अगर आप भी चाहते हो कि ये सभी चीज़ों को सीखना कि किस तरीके से दिन का 15 या 20 मिनट लगाकर स्विंग ट्रेड करें और आराम से बैठ जाए और जब एग्जिट करने का समय है आप नॉर्मल एग्जिट कर लो, तो आप हमारे ट्रेडर्स मास्टरमाइंड के प्रोग्राम में जुड़ सकते हो। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे लिंक है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।